तो देखो एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में पहला एग्रीकल्चर का करेंगे, दूसरा मेडिसिन का, फिर डायग्नोस्टिक्स का, फिर एथिसिलिस्टिक पता नहीं क्या है, फिर जीन थेरेपी करेंगे। और एग्रीकल्चर में पहला आता है एग्रीकल्चर, जैसे कि पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था जिसमें एग्रोकेमिकल मतलब जिसमें केमिकल्स जैसे फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइजर्स जो कि ज़मीन को, सॉयल को, वाटर को, उसके गुड बैक्टीरिया उस सबको हार्म करता है। तो ये एग्रोकेमिकल अच्छा नहीं होता, लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन में इसका किया गया था जिसके वजह से गुड सीड्स को मतलब कि पैदा की डाले गए थे पता नहीं, और फिर अच्छे केमिकल्स को डाला गया जिसकी वजह से 3 गुना प्रोडक्शन हो गई थी। पर फिर भी लोगों का पेट नहीं भर पाया, क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन तब भी बढ़ी तो थी, लेकिन फिर भी ह्यूमन पॉपुलेशन ज़्यादा थी, इसलिए नहीं मतलब कि हो पाया उतना अच्छे से। लेकिन फिर अगला आता है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। मतलब इसमें क्या होता है कि मतलब ये ऑर्गेनिकली बनाया जाता है, जैसे मैन्योर, कंपोस्ट, मतलब ये वाला ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक चीज़ों से, जैसे खाद वगैरह हो गया, जैसे ऑर्गेनिक चीज़ों से। लेकिन अब ऑर्गेनिक है तो ये स्लो भी होगा उसके मुकाबले, लेकिन अच्छा होता है ऑर्गेनिक, स्लो भले होता है। और अगली बार आएगा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या तो क्रॉप्स मेनली। ये हो गया, मतलब इसको भी अभी पढ़ेंगे और इसको भी अभी पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले पढ़ते हैं टिश्यू कल्चर और सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। देखो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि जैसे मान लो टमाटर ले लो और पोटैटो ले लो, अब दोनों का मिक्स कर दो, दोनों का जीन्स, और फिर एक टोमेटो बनाओ, टोमेटो प्लस पोटैटो यानी दोनों का हाइब्रिड, मतलब दोनों का कंपोनेंट सब ये बनाओ। टमाटर आलू की सब्ज़ी बनाने के बजाय एक ऐसा बना दो, मतलब इस तरीके से दोनों का जीन्स शेयर करके, वो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन होता है। टिश्यू कल्चर क्या होता है कि मतलब एक बहुत ही बेहतरीन प्लांट का एकदम डिट्टो कॉपी करने के लिए, थोड़ा सा भी ये नहीं चाहते हैं कि उसमें कुछ चेंज हो, जैसे कि थोड़ा सा भी नहीं चाहते हैं कि बदलाव हो, नहीं, एकदम डिट्टो कॉपी करने के लिए मान लो एक पेड़ है तो उसका कुछ पार्ट तोड़ो, जैसे सेल हो गया, टिश्यू हो गया, मिस्टम हो गया, कुछ पार्ट का टुकड़ा तोड़ो और फिर सो मतलब कि एक ट्यूब के अंदर उसको डालो और फिर उसमें वैसा इन्वायरमेंट दो, जैसे कि न्यूट्रिशन हो गया, न्यूट्रिशन में आ जाएगा ऑर्गेनिक चीज़ें, इनऑर्गेनिक चीज़ें और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ये सब चीज़ें दो ताकि वो बन पाए। अब इसमें से इधर से रूट निकल जाएगा, ऊपर से सूट निकल जाएगा प्लांट का। तो ये हो गया टिश्यू कल्चर। और देखो अब इसमें जो है, इसमें जो है अब ये जो मतलब कि क्या यार, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स वाला पार्ट अभी बताने जा रहे हैं। अभी जितना जुबान पे है उतना बता रहा हूँ, फिर बाद में वीडियो देख के बताऊँगा। अभी ये वाला पार्ट मतलब बताने जा रहा हूँ, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। देखो उसमें सबसे पहले तो गोल्डन राइस, देखो सबसे पहले राइस को लेंगे और फिर उसमें बी कार्टून मतलब ये कोई चीज़ होगी जिसका जीन डालेंगे, जिसकी वजह से ये गोल्डन राइस बन जाएगा। और गोल्डन राइस मतलब विटामिन ए इनरिच, जिनको आँख की डेफिशिएंसी होती है, जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, उनको लिए ये होता है। इससे न्यूट्रिशन जो होता है चावल का सारा इन्हांस्ड हो जाता है एकदम, और विटामिन ए मतलब इनरिच्ड हो जाता है इसमें भी। और तो यही इसी की वजह से ये एक तरह का जीन होता है ये राइस में डालने की वजह से। और डालते कैसे हैं, वेक्टर कौन सा यूज करते हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेरेसियस जो भी है वो यूज करते हैं। अब देखो अगला है ये मतलब कि मेडिसिन का हेरोडीन। देखो सबसे पहले तो इसमें हम हेरोडीन का जीन आर्टिफिशियली लैब में मिलाएंगे। ये इनिलीडा में मिलता है, लेकिन वहाँ से क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि उससे बहुत ही कम मिलेगा, इसीलिए हम आर्टिफिशियली लैब से बनाएंगे और उसको एक प्लांट में डालेंगे। इसी वेक्टर के थ्रू प्लांट में हम उसे डालेंगे, तो फिर वो जब बड़ा होगा प्लांट तो वो सीड देगा। जिस सीड को मतलब लेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो उस सीड में भी अब ये हेरोडीन वाली क्वालिटी होगी, इसीलिए क्योंकि वो वहाँ पे अब उसके साथ मिक्स किया था, प्रोडक्ट्स किया था, तो उसमें भी हेरोडीन वाला। हेरोडीन बहुत से मेडिसिन्स वगैरह में, बहुत से चीज़ों में काम आते हैं, मतलब कि बहुत से बीमारियों में, ऐसा कुछ।
तो देखो अगला है बीटी कॉटन। देखो कॉटन पेड़ पे लगा रहता था, तो इंसेक्ट उस पर अटैक करने आता था अपना फूड लेने, खाना नहीं, तो मतलब कॉटन ख़राब हो जाता था, मुरझा जाता था। तो एक तो कॉटन पे इंसेक्ट अटैक करता था, और एक दूसरी चीज़ है जो कि रुई के अलावा है शायद, पता नहीं ये बैक्टीरिया रुई के अंदर रहता है कि बाहर, वैसे अंदर नहीं रहता होगा, नहीं तो अंदर रहता तो फिर से इस जीन को वापस इसमें क्यों डालने की ज़रूरत पड़ती है, अंदर नहीं, ये दूसरे जगह रुई से बाहर कहीं होता होगा। तो अब मतलब बैक्टीरिया होता है, अब ये इंसेक्ट इस पर भी अटैक करता है, लेकिन इसे नहीं पता था कि ये बैक्टीरिया खतरनाक है। क्योंकि मतलब ये एक जब अटैक करता है इंसेक्ट इस बैक्टीरिया पे, तो ये एक तरह का प्रोटीन बनाता है, जो कि प्रोटीन बीटी टॉक्सिन होता है, मतलब कि ऐसा कुछ होता है, नाम होगा, मतलब एक प्रोटीन बनाता है, फिर ये प्रोटीन इस इंसेक्ट को उल्टा मार देता होगा। तो ये सोचो, अब इस बैक्टीरिया में ये बनाने वाली क्वालिटी है, तो अब हम इस बैक्टीरिया की इस क्वालिटी का जीन्स जो है तोड़ लेंगे, मतलब कि जीन्स को लेके हम वापस से इसमें डाल देंगे, तो अब रुई में भी वो क्वालिटी आ जाएगी इस इंसेक्ट के खिलाफ लड़ने की। हाँ, तो अब अगले पे आते हैं, जो कि जुबान पे नहीं है, वीडियो देख के बताना पड़ेगा। तो उसमें देखो पहला अब ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में फिर से बताता हूँ। देखो ग्रीन रिवॉल्यूशन में जो चीज़ यूज हुई थी, वो एक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की सीड और केमिकल्स वगैरह यूज हुए थे, HIV सीड्स। तो देखो एक तो मतलब कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, इसलिए वो 3 गुना भी लगभग कम पड़ गया, और इसमें जो यूज हुआ था जैसे कि एग्रो केमिकल्स, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, वो सब यूज़ किया गया था। और इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, यानी कि गरीब कंट्री थी तब, तो इसकी वजह से ये केमिकल्स वगैरह भी इंडिया के लोगों के लिए एक्सपेंसिव पड़ा करता था। तो जिसकी वजह से किस मतलब कि लैंड रॉल्स के पास, बड़े बड़े लोगों के पास, उन लोगों को भी एक्सपेंसिव पड़ा करता था, ऐसा कुछ। हाँ, तो देखो अब ग्रीन रिवॉल्यूशन हो चुका बाटी है टिश्यू कल्चर पे। तो देखो टिश्यू कल्चर में यही है कि मतलब कि देखो जो और चीज़ है वो एक्स्ट्रा ये है कि जैसे कि वो जो छोटा सा प्लांट का टुकड़ा लोगे, जिससे कि बहुत सारे सेल्स डिवाइड करके प्लांट बनाओगे, उस टुकड़े को बोलते हैं एक्स प्लांट। और जो है इसमें टेस्ट ट्यूब में स्टेराइल कंडीशन मेंटेन करते हैं, जो ट्यूब रहेगा उसमें, और उसमें मेंटेन ऐसे करते हैं कि उसमें न्यूट्रिएंट्स डालते हैं, जैसे कि होल प्लांट, इनिशियल एक्स प्लांट, जैसे न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि ये हो गया अबे यार कार्बन सोर्स हो गया, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, विटामिन, अमाइनो एसिड, ग्रोथ रेगुलेटर्स जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, साइटोकाइनेटिक ग्रोथ रेगुलेटर, मतलब ये सारे इंग्रेडिएंट्स है कि उसमें एक स्टेराइल कंडीशन को मेंटेन करते हैं, ऐसा। हाँ, तो ये हो गया। और जो है इससे मतलब कि बहुत ही कम टाइम में, शॉर्ट ड्यूरेशन में थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स बन जाते हैं। एक चीज़ ये हो गई, और वो सारे ही जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं अपने पूरे में, क्योंकि 2 लोगों का गैमेट नहीं मिला है यहाँ पे, केवल एक ही लोगों से मत कराया, तो जेनेटिकली एकदम आइडेंटिकल है, और इसी आइडेंटिकल जेनेटिकली को सोमा क्लोन्स बोल देते हैं। और ये किस किस चीज़ों पे अप्लाई हो चुका है, जैसे टमाटो, बनाना, एप्पल, इन सब चीज़ों पे इस पे अप्लाई हो चुका है। हाँ, तो अगला चीज़ आ गया, मान लो कोई एक प्लांट है, वो इन्फेक्टेड हो गया, तो अब उसके इन्फेक्शन को कैसे हटाओगे? तो वो ऐसे हटाओगे, वो प्लांट इन्फेक्टेड है, लेकिन उसका जहाँ भी मेरिस्टम पता नहीं कहाँ होता है, यहाँ भी जहाँ मेरिस्टम होता हो, प्लांट इन्फेक्टेड होगा, लेकिन प्लांट का मेरिस्टम वाला पार्ट इन्फेक्टेड नहीं होगा, इसीलिए उस मेरिस्टम वाले पार्ट को निकाल के इन विट्रो करके या फिर से बनाओगे, तो इस तरीके से उसे बचा पाओगे। और इसमें एग्जाम्पल्स में इसका अप्लाई हुआ है बनाना, शुगर केन और पोटैटो वाली चीज़ों में। और देखो टोटी पोटेंसी का मतलब होता है टोटल पोटेंशियल टू फॉर्म एनी पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी कि कोई भी पार्ट प्लांट का फॉर्म हो सकता है। ये टोटल पोटेंशियल जो कि कोई भी पार्ट प्लांट का फॉर्म कर सकता है, उसे टोटी पोटेंसी बोलते हैं। और इस सब का टिश्यू कल्चर का एडवांटेज ये है कि जेनेटिकली आइडेंटिकल एकदम बनेगा, सोमा क्लोन्स, क्योंकि यहाँ 2 लोग की गैमेट नहीं मिल रही है, एक ही का DNA निकाल के उसी को से पूरा प्लांट बना दे रहे हैं इसलिए। और ये लेस टाइम में बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगा, थाउजेंड्स कॉपी दिए। और दूसरा डिजीज से वैसा ही वायरस फ्री प्लांट बना सकते हैं जैसा अभी देखे थे। अब ये टिश्यू कल्चर हो गया, आप सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। single cell from a plant and after digesting their cell wall have been able to isolate। अभी अगला चीज आ गई, टिश्यू कल्चर खत्म। अगली चीज पढ़िए, ये भी वहीं से ऐड हुई है स्ट्रैटेजीज वाले चैप्टर में से। क्या कह रहे हैं कि साइंटिस्ट ने बेटा जी सिंगल सेल फ्रॉम प्लांट्स निकाला, उसका सेल वॉल को खत्म कर दिया और बीच में से उसकी प्रोटोप्लास्ट निकाल ली, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तुमको पता है ना प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? प्रोटोप्लास्ट होता है सेल मेम्ब्रेन प्लस बीच का मसाला, दैट इज प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म मसाला है और प्रोटोप्लास्ट विद सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे, सेल वॉल हटा के बीच का प्रोटोप्लास्ट आ गया, आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट। तो
देखो अब इसमें मतलब कि 2 ठो का सबसे पहले सेल वॉल मतलब सेल वॉल को मतलब तोड़ा जाए कि प्लाज्मा में जिसको भी तोड़ा गया हो, 2 का तोड़ने के बाद आप दोनों को हाइब्रिडाइजेशन करा देंगे। तो आप दोनों के यूनिक कैरेक्टरिंग 2 को हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे। इसका तो उसे सोमैटिक हाइब्रिड बोलते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन सोमैटिक क्यों बोला इसको? सोमैटिक इसलिए बोला क्योंकि हमने गैमेट्स की बात ही नहीं की। जैसे हमारे में भी तो सोमैटिक क्रोमोसोम है 1 to 22 का पेयर। गैमेट्स की जर्म प्लाज्म की बात ही नहीं हो रही है यहाँ पर। हमने सीधा 2 प्लांट के प्रोटोप्लाज्म को फ्यूज कर दिया। इसको सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो यही है टोमेटो और पोटैटो का मिलाने के बाद पोमैटो बना, लेकिन उसको यूज करने लायक नहीं था, तो बस यही था। तो देखो जैसा कि 2 ठो को लिए V1 V2 उसका सबसे पहले सेल वॉल को डाइजेस्ट करना है। सेल वॉल को डाइजेस्ट कर लोगे तो प्रोटोप्लास्ट मिला था जो बताया गया था। अब उस दोनों प्रोटोप्लास्ट को जिसका सेल वॉल डाइजेस्ट हो चुका उसको अब दोनों को मिला दोगे तो हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट बनेगा, जिससे कि न्यू प्लांट फॉर्म होगा जैसे पोमैटो। हाँ, तो अब ये भी हो गया सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। अब आता है जेनेटिकली मॉडिफाइड, ये भी हो गया। अब आता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स वगैरह, इसके बारे में। तो उस चीज़ से हम ऐसा पौधा बनाने चाहते हैं जिससे धूप छाँव गर्मी ठंडी किसी से कोई इफेक्ट ना पड़े, ये बायोटिक हो पूरा, किसी से ना किसी भी तरह का स्ट्रेस से ना इफेक्ट पड़े। पहला तो ये रेजिस्टेंट हो सब चीज़ों के, और दूसरा कि उस पर कोई भी इंसेक्ट का अटैक करे तो इफेक्ट ना पड़े, पेस्ट रेजिस्टेंट हो। और दूसरा कि मतलब पोस्ट हार्वेस्ट लॉस यानी कि जब पूरी कटाई करने के बाद लॉस ना बचे या तो बहुत कम बचे। और जैसे और अगला न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी हाई हो और मिनरल यूजेस भी हाई हो। तो ये सब कंपोनेंट जब मिलेंगे तो उसे जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या क्रॉप या ट्रांसजेनिक प्लांट बोलेंगे, ये सब बायोटेक से। तो जैसा कि यहाँ पे 3 ठो मतलब कि ये बना था, तो उसी में का तीसरा में का जो कॉटन को नुकसान पहुँचाता था, तो वो यही सब वो इंसेक्ट वगैरह हैं जो कि नुकसान पहुँचाते हैं। और अगली चीज़ मारने के लिए, इंसेक्ट को मारने के लिए मुझे क्या चाहिए? टॉक्सिन। क्या चाहिए? टॉक्सिन। ठीक है, ये जो टॉक्सिन है ये बनता है वाया बेटा जी जीन्स। इस जीन को हम लोग बोलते हैं ट्राइजीन। क्या बोलते हैं? ट्राइजीन, या फिर इसको बीटी टॉक्सिन जीन बोल सकते हो। बीटी टॉक्सिन जीन। ट्राई क्यों बोला? रोता रहता है, ट्राई इसलिए बोला बेटा, रोता रहता है, क्रिस्टलाइजेबल प्रोटीन बनाता है, इसलिए इसको बोलते हैं बीटी टॉक्सिन। ये जो टॉक्सिन है जब ये बनता है तो बैक्टीरिया के गट में बेटा जी ये जो टॉक्सिन है ये प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में बनता है। प्रोटॉक्सिन माने इनएक्टिव टॉक्सिन की फॉर्म में बनता है। लेकिन ये जब प्रोटॉक्सिन जाता है इंसेक्ट की गट में, कहां जाता है? इंसेक्ट की गट में। इंसेक्ट की गट में इसको मिलती है अल्कलाइन पीएच। क्या मिलती है? अल्कलाइन पीएच। इससे क्या होता है कि ये जो प्रोटॉक्सिन है ये एक्टिवेट हो जाता है, ये एक्टिवेट हो जाता है और इससे सॉल्युबल क्रिस्टल्स निकलने लगते हैं। सॉल्युबल क्रिस्टल्स निकलने लगते हैं जो कि क्या करते हैं? इंसेक्ट की मिडगट से स्टिक हो जाएंगे। दे विल स्टिक टू द मिडगट ऑफ इंसेक्ट, मिडगट ऑफ इंसेक्ट, एंड बेटा जी उसके अंदर कर देंगे खूब छेद अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? लाइसिस एंड द इंसेक्ट विल डाई। तो अपन को यही जीन डालना है कॉटन में, कॉटन को बना देना है बीटी कॉटन। तो इंसेक्ट जब कॉटन को खाएगा तो इनएक्टिव टॉक्सिन उसके अंदर जाकर एक्टिवेट होगा और ये सारी कहानी से अल्टीमेटली बेटा जी दैट कॉटन विल बी सेव्ड फ्रॉम दैट इंसेक्ट। ठीक है, दैट कॉटन विल बी सेव्ड फ्रॉम दैट इंसेक्ट। तो इस तरीके से इंसेक्ट मरेगा, इंसेक्ट का जीन उसमें जाएगा, मतलब कि डॉट्स कनेक्ट कर